नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है, अतः आप इसे अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल की बात है। एक राजा था जिसके दरबार में हमेशा ही कई सारे विद्वानों का जमघट लगा रहता था। राजा उन लोगों से प्रश्न किया करते थे। जो कोई विद्वान उनके प्रश्न का उत्तर सही ढंग से देता था, महाराज उसे धन, वस्त्र, आभूषणों, अन्य ढेर सारे उपहारों से सम्मानित करते थे। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसकी एक बेटी थी, बहुत ही विद्वान। एक बार किसान पर आर्थिक तंगी आ गई। किसान ने बहुत से लोगों से मदद मांगा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेटी से अपने पिता की दयनीय दशा देखी नहीं जा रही थी, तो एक दिन वो अपने पिता से बोली, पिताश्री, एक काम करो, क्यों व्यर्थ में परेशान होते हो, इधर उधर लोगों से पैसे मांगते हो, क्यों ना तुम राजा के पास चले जाओ। उसे एक शर्त लगाने का बड़ा शौक है। जो भी व्यक्ति उसकी शर्त हल कर देता है, राजा उसे बहुत सारा धन देते हैं। तुम उनकी शर्त सुनाओ, जवाब मैं बता दूंगी। बाद में राजा से मिले धन से हमारी लाचारी कुछ कम हो जाएगी। बेटी की बात पर किसान को भरोसा नहीं हुआ कि भला ये लड़की राजा के सवालों का जवाब कैसे दे सकती है। पर कहते हैं, किसी को आयु में छोटा मानकर उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है। पहला होता है बाहुबल का बल, दूसरा होता है मंत्री का मिलना, तीसरा होता है धन, चौथा होता है कुटुंब का बल, जो अपने पूर्वज बाप दादाओं से प्राप्त हुआ है, पांचवा बल बुद्धि का बल, जिसमें बुद्धि का प्रयोग करके सबको परास्त किया जाता है, जो कि सभी बलों में श्रेष्ठ बल है, जिसे हम सभी बुद्धि बल कहते हैं। बोला जाता है, कर्जा, बीमारी, शत्रु, अग्नि और बुद्धि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इनको छोटा समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। किसान कहने लगा, बेटी, उपाय तो तूने ठीक सुझाई है, लेकिन क्या तुझे पता है कि राजा के सवालों का जवाब आज तक 1-2 लोग ही दे पाए हैं। तुम तो एक छोटी बच्ची हो, तुम भला राजा के सवाल का जवाब कैसे दे पाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जाकर राजा के सवालों को जान आइए। किसान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, जब बेटी इतना जोर दे रही है तो मेरा राजा के पास जाने में क्या नुकसान है। इस प्रकार वो किसान राजा के दरबार में पहुंच गया। उस दिन राजा का सवाल था कि किसी लड़की के 3 स्थानों से मंगनी आई। एक जगह की मंगनी लड़की की माँ ने स्वीकार कर ली, दूसरी जगह की मंगनी उसके भाई ने स्वीकार कर ली, और तीसरी जगह की मंगनी लड़की के पिता ने स्वीकार कर ली। अब विवाह की तिथि निश्चित हो गई। 3 स्थानों से बारात आई, जिसमें 3 दूल्हे थे, लेकिन लड़की सिर्फ एक। दुर्भाग्यवश लड़की की उस रात मृत्यु हो गई। अब लड़की के 3 वरों में से एक वर तो लड़की के चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे वर ने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया, और तीसरे वर ने देवी की आराधना करके संजीवनी मंत्र के द्वारा लड़की और उसके साथ दफन होने वाले उस लड़के को जीवित कर दिया। अब बताओ, वास्तव में इन तीनों लड़कों में लड़की किसको मिलनी चाहिए। जो चीता के साथ जल मरा उसे,
या जिसने अन्न जल त्याग दिया उसे, या जिसने लड़की को जिंदा किया उसे। राजा के ये प्रश्न सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा अजीब प्रश्न है। अब तो ये प्रश्न कोई किसी को बताने लगा तो कोई किसी को बताने लगा। गरीब किसान भी घर वापस आया और राजा के द्वारा रखा गया ये प्रश्न उसने अपनी बेटी को सुना दिया। प्रश्न सुनकर बेटी ने कहा, पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत आसान है। अब सुनो, जिसने उस लड़की को जीवन दान दिया वो तो उसके पिता के समान हुआ, इसलिए उस लड़की को पाने का वो अधिकारी बिल्कुल ही नहीं है। और जो उस कन्या के साथ जलकर मर गया वो उसके भाई के समान कहलाया, वो भी उस लड़की को पाने का अधिकारी नहीं है। और जिसने उसके दुख में अन्न जल का परित्याग कर दिया था वही उसका पति हुआ। लड़की का विवाह सही रूप में उसी के साथ होना चाहिए। बेटी का जवाब सुनकर वो किसान राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसकी बेटी ने बताया था उस प्रश्न का जवाब बिल्कुल उसी तरीके से राजा को सुना दिया। दरबार के सभी लोग उत्तर सुनकर अचंभित रह गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खूब सारा धन देकर किसान को विदा किया। बाद में किसान की बेटी के बारे में राजा को पता चलने पर राजा ने सोचा कि गरीब किसान की बेटी बहुत बुद्धिमान है, क्यों ना मैं उसे अपने घर की बहू बना लूं। क्योंकि कहा जाता है कि विद्वान लोगों से संबंध और संगति बहुत ही लाभकारी होती है। तो इस तरह से राजा ने उस लड़की को अपने घर की बहू बना ली और इस लड़की की और उसके पिता की लाचारी समाप्त हुई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।